वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग जून मंथ का वन लाइनर करंट अफेयर देखेंगे, यानी पूरे जून का जितना भी वन लाइनर करंट अफेयर है उसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल सी लोअर पीसीएस या सीआरओ यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम हैं आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों पर पूर्वव्यापी रूप से लागू कितने प्रतिशत जीएसटी की संवैधानिक वैधता जो है बरकरार रखा है? तो ये 28% जो जीएसटी लगा था उसको बरकरार रखा है। हाल ही में अमेरिका द्वारा किस देश के फर्स्ट कमांड ऑफ द कैपिटल एंड रेड कमांड को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित किया गया है? तो यह ब्राजील का संगठन है, इसे जो है आतंकवादी घोषित किया अमेरिका ने। हाल ही में भारतीय वन्यजीव संस्थान के शोधकर्ताओं द्वारा उत्तर प्रदेश के किस अभ्यारण्य में विश्व की सबसे छोटी बिल्लियों में से एक राष्ट्रीय स्पॉटेड कैट को प्रथम बार देखा गया है? तो यह राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य में देखा गया है। हाल ही में किसे भारतीय नौसेना स्टाफ के 48वें वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो कोचर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारत की प्रथम उन्नत स्काई कास्ट प्रणाली का उद्घाटन किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर किया गया है? तो यह इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में किस राज्य के हजारीबाग जनपद में स्थित मोहाने नदी बेसिन में लगभग 3200 वर्ष पुरानी बहुस्तरीय सभ्यता के प्रमाण मिले हैं? तो यह झारखंड में। हाल ही में 25 मई 2026 को किस राज्य में भारत का प्रथम निजी चिकित्सा संग्रहालय म्यूजियम जो है शुरू किया गया है? तो केरल में किया गया है। हाल ही में 16 वर्ष की आयु में किस पर्वतारोही द्वारा माउंट एवरेस्ट पर दक्षिण दिशा से चढ़कर सबसे कम उम्र की महिला बनने का गौरव प्राप्त किया है? यह निशा शशि कुमार ने प्राप्त किया है। संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा कितने क्विंटल क्षमता के राष्ट्रीय बीज भंडार की स्थापना की घोषणा की गई है? तो यह 1,74,000 क्विंटल के राष्ट्रीय बीज भंडार के स्थापना की घोषणा की गई है केंद्रीय मंत्री के द्वारा। हाल ही में इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन नेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस द्वारा जारी इंडियाज इकोनॉमी डिजिटल इकोनॉमी 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की कौन सी सबसे अधिक डिजिटलीकृत अर्थव्यवस्था बन गई है? तो 5वीं बन गई है दुनिया की। हाल ही में किस संस्था द्वारा डिजिटल गिरफ्तारी और बढ़ते साइबर घोटालों पर अंकुश लगाने हेतु किल फीचर पर विचार कर रहा है? तो भारतीय रिजर्व बैंक कर रहा है। यह किल फीचर जो है भारतीय रिजर्व बैंक लाएगा। हाल ही में किस संस्था द्वारा भारत के प्रथम ब्लू बॉन्ड जारी करने की घोषणा की गई है? तो यह संस्थान है सागरमाला फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो है भारत का पहला ब्लू बॉन्ड जारी करेगा। 31 मई 2026 को महान मराठा शासिका लोक माता अहिल्याबाई होलकर की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो ये 301वीं जयंती मनाई गई है। हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा विश्व तंबाकू निषेध दिवस के अवसर पर शिक्षण संस्थानों को तंबाकू मुक्त बनाने हेतु कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो यह टोफई ऐप लॉन्च किया गया है। भारतीय वायुसेना ने मई 2026 में विशेष विमान के माध्यम से पवित्र बौद्ध अवशेषों को किस देश में पहुंचाया है? तो यह मंगोलिया में पहुंचाया गया है। केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट कार्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने पुस्तक मेला और औद्योगिक प्रदर्शनी 2026 का उद्घाटन क्या किया है? यह दमन में आयोजित किया गया था। भारत सरकार ने किस वर्ष तक देश से मलेरिया को पूरी तरह खत्म करने का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक। हाल ही में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कृष्ण को किस राज्य का पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक डीजीपी नियुक्त किया गया है? यह उत्तर प्रदेश के डीजीपी बने हैं पूर्णकालिक राजीव कृष्ण। 6 जून 2026 को किस 19 वर्षीय रूसी टेनिस खिलाड़ी ने अपने कैरियर का प्रथम फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब जीता है? तो यह मीरा एंड्रीवा ने जीता है। 7 जून 2026 को भारत अमेरिका सेना से सेना स्टाफ वार्ता का 29वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो यह अमेरिका के हवाई में आयोजित किया गया। जून 2026 में जारी नवीनतम विश्व मुक्केबाजी रैंकिंग में किन 2 भारतीय महिला मुक्केबाजों ने विश्व नंबर 1 का स्थान हासिल किया है? तो यह मीनाक्षी हुड्डा और जैस्मिन लंबोरिया ने हासिल किया है। पुरुष अंडर 18 एशिया कप 2026 के फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने किसे हराकर खिताब जीता है? तो यह जापान को हराकर खिताब जीता है। 5 जून 2026 को भारत फिलीपींस व्यापार एवं निवेश संयुक्त कार्य समूह की 14वीं बैठक किस शहर में आयोजित की गई? तो यह मनीला में आयोजित की गई। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा देश के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो यह जम्मू में किया गया है।
4 जून 2026 को राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन नेवा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर इसे अपनाने वाला भारत का 33वां विधानमंडल कौन सा बना है? तो यह पश्चिम बंगाल बना है। अंडर 18 एशिया कप में कांस्य पदक जीतने हेतु भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को 3-0 से पराजित किया है? तो दक्षिण कोरिया को पराजित किया है। 4 जून 2026 को 56 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए मरजाने सत्रापी मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो यह साहित्य और फिल्म निर्माण से संबंधित थी। 5 जून 2026 को संगीत नाटक अकादमी सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें 51 कलाकारों को सम्मानित किया गया? तो यह सम्मान जो है लखनऊ में किया गया। दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी लोअर पीसीएस मेंस 2026 की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच लॉन्च किया गया है। यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको लेटेस्ट ट्रेंड एंड पैटर्न के हिसाब से सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कराई जाएगी। अगर आप लोअर पीसीएस मेंस कंप्लीट बैच डाउट क्लियरेंस वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए 2400 रुपये फीस रखी गई है। अगर आपने ये बैच ज्वाइन कर लिया है तो आपको कहीं से भी कुछ भी और पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना इसमें मटेरियल दिया जाएगा सिर्फ आपको उतना पढ़ना होगा। इस बैच में लोअर पीसीएस मेंस के न्यू ऑफिशियल सिलेबस के दिए गए सभी टॉपिक पर जो है पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको रिकॉर्डेड वीडियो के क्लासेस दिए जाएंगे और साथ में 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी। 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी जिसमें 20 टॉपिक वाइज होगी, 10 फुल लेंथ टेस्ट होंगे और ये बिल्कुल ऑफिशियल पेपर की तरह होगा। साथ में पेड क्विज में आपको ऐड किया जाएगा जिसमें 2000 कम से कम जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई जाएगी। अगर आप केवल स्टडी मटेरियल वाला ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसमें इसके लिए जो फीस रखी गई है वह 700 है। 700 रुपये फीस इसकी है। इसमें आपको सिर्फ स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप टेस्ट सीरीज वाला बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसके लिए फीस 400 है और इसमें आपको 30 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, 20 टॉपिक वाइज और 10 फुल लेंथ टेस्ट दिए जाएंगे। केवल पेड क्विज ज्वाइन करना चाहते हैं इसके लिए फीस जो है वह 400 रुपये है और इसमें 2000 क्वेश्चन की जो है आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा जो ऑफिशियल नंबर है 8564880530 या 7523864455 या 9696066089 इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जून 2026 में भारतीय वायुसेना का नया उप वायुसेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो यह एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को नियुक्त किया गया है। जून 2026 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने 11 वर्ष पुराने माविन मिशन मंगल मिशन को आधिकारिक रूप से समापन घोषणा किया है? तो यह नासा ने किया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा लद्दाख में 1196.22 करोड़ रुपए की लागत वाली फोतुला सुरंग परियोजना को किस मार्ग पर मंजूरी प्रदान किया है? तो यह NH1 पर प्रदान किया है। मई 2026 में रूस द्वारा किस देश के साथ वहां का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने हेतु समझौता किया गया है? तो कजाकिस्तान के साथ किया गया है। जन समर्थन पोर्टल मुख्य रूप से किस केंद्रीय मंत्रालय का एक प्रमुख पहल है? तो यह वित्त मंत्रालय का पहल है और इसने जो है लॉन्च किए, अपने 4 वर्ष पूरे किए हैं जून 2026 में जन समर्थन पोर्टल ने। 4 जून 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप का उद्घाटन किस शहर में किया है? तो यह अहमदाबाद में आयोजित किया गया। यूनाइटेड किंगडम के लिवरपूल विश्वविद्यालय द्वारा हाल ही में अपना प्रथम शिखर परिसर किस शहर में स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में स्थापित किया अपना। 3 जून 2026 को कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA द्वारा भारत की पहली बोटेनिकल इन्फ्यूज्ड श्री अन्न खेप को किस देश में निर्यात किया गया है? तो यह न्यूजीलैंड को निर्यात किया गया है। हाल ही में भारतीय पर्यटकों और उपयोगकर्ताओं हेतु UPI भुगतान स्वीकार करने वाला विश्व का 9वां देश कौन बना है? तो यह कंबोडिया बना है। 1 जून 2026 को लागू हुए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते सेपा के अंतर्गत किस देश द्वारा भारत को 945 कपड़ा और परिधान टैरिफों पर शुल्क मुक्त पहुंच प्रदान की गई है? तो यह ओमान के द्वारा प्रदान की गई है। हाल ही में जारी वैश्विक रिपोर्टों के अनुसार वार्षिक सौर ऊर्जा क्षमता वृद्धि मामले में भारत किस देश को पीछे छोड़ते हुए विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया है? तो यह अमेरिका को पीछे छोड़कर दूसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा बाजार बन गया भारत। हाल ही में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय द्वारा असम के मुगा रेशम के विकास हेतु किस नए मिशन का शुभारंभ किया गया है? यह मिशन स्नेह जोरी मिशन लॉन्च किया गया है। इसके लिए हाल ही में किस भारतीय ग्रैंड मास्टर ने जून 2026 की FIDE रैंकिंग में विश्व में 8वां स्थान प्राप्त किया है? तो यह अर्जुन एरिगेसी ने प्राप्त किया है। हाल ही में किस राज्य को मई 2026 में आयोजित सौर ऊर्जा माह अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु PM सूर्यघर उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो उड़ीसा को प्रदान किया गया है। हाल ही में DRDO और वायुसेना द्वारा
उड़ीसा तट पर सुखोई 30 MKI से परीक्षण की गई रुद्रम 2 किस प्रकार की मिसाइल है? यह हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। हाल ही में पोप लियो 14वें द्वारा वेटिकन के संचार विभाग का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, जो इस पद पर नियुक्त होने वाली जो है पहली गैर धार्मिक महिला है? यह मारिया मोंटसेराट अल्वाराडो हैं, जो पहली गैर धार्मिक महिला बनी है वेटिकन के संचार प्रमुख के रूप में नियुक्त होने वाली। हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर खुलीलुर रहमान को संयुक्त राष्ट्र सभा के 81वें सत्र का अध्यक्ष चुना गया है? तो यह बांग्लादेश की हैं। हाल ही में किस संस्था द्वारा पर्यावरण संरक्षण हेतु भारत का प्रथम डिग्रेडेबल मिल्क पाउच प्रस्तुत किया गया है? तो यह मदर डेयरी ने प्रस्तुत किया है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण ने किस क्षेत्र से छिपकली की नई एक प्रजाति मेसालिना बिश्नोई की खोज की है? तो यह राजस्थान के थार महोत्सव में खोजा गया है। जून 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियों को मजबूत करने के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया है? यह नई दिल्ली में किया है। हाल ही में हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने 100 मिलियन यूरो के निवेश कार्यक्रम के तहत अपना नया सुगंध अनुसंधान विकास केंद्र कहाँ स्थापित किया है? तो यह मुंबई में स्थापित किया है। हाल ही में किस मंत्रालय के अंतर्गत व्योमा इनोवेशन प्रतियोगिता शुरू की गई है? तो यह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। 5 जून 2026 को मनाए जाने वाले विश्व पर्यावरण दिवस की आधिकारिक थीम क्या निर्धारित की गई है? तो यह प्रकृति से प्रेरित जलवायु के लिए हमारे भविष्य के लिए, यह जो है विश्व पर्यावरण दिवस 2026 की थीम है। 6 जून 2026 को युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा युवा विकसित भारत MY भारत युवा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो यह नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में किया जा रहा है। 4 जून 2026 को 97 वर्ष की आयु में निधन को प्राप्त हुए सुभाष कश्यप किस क्षेत्र के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे? तो यह भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के प्रसिद्ध विशेषज्ञ थे, जिनका जो है 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जून 2026 में दूसरी ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की बैठक की मेजबानी भारत के किस शहर में की जा रही है? तो यह वाराणसी उत्तर प्रदेश में की जा रही है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उत्तर पूर्वी परिषद की 73वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता कहाँ की गई? यह जो बैठक है यह मेघालय के शिलांग में की गई। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक व्हेन ऑडिट मैटर्स CAG इंटरवेंशन दैट मेड ए डिफरेंस के संपादक कौन है? इसके संपादक जो है विनोद राय है। हाल ही में किसने डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में लगातार तीसरे कार्यकाल का पदभार ग्रहण किया है? यह मेटे फ्रेडरिक्सन है, जिसने जो है तीसरे कार्यकाल के लिए अपना पदभार ग्रहण किया है डेनमार्क की प्रधानमंत्री के रूप में। 3 जून 2026 को किसने कर्नाटक के 25वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है? यह DK शिव कुमार ने शपथ ली है। उत्तर प्रदेश के किस ताल झील को भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? यह सुरहा ताल है, 100वां रामसर स्थल। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में 18 नमो ऑक्सीजन पार्कों का लोकार्पण किया गया है? तो दिल्ली में किया गया है। एक पेड़ मां के नाम अभियान के अंतर्गत इस वर्ष दिल्ली में कुल कितने पेड़ लगाने का व्यापक लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो 15 लाख पेड़ लगाए जाएंगे। हाल ही में किस प्रदेश प्रसिद्ध अर्थशास्त्री को विश्व बैंक में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो यह नीलकंठ मिश्रा नियुक्त हुए हैं। हाल ही में ब्राइवेंट विलेजेस प्रोग्राम VVP के अंतर्गत भारत के पहले मॉडल सीमावर्ती गांव के रूप में किसे चुना गया है? तो यह चुमुर को चुना गया है, चुमुर गांव को, जो लद्दाख में स्थित है। जून 2026 में वैश्विक पेमेंट कंपनी वीजा ने भारत में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? यह शाहरुख खान को नियुक्त किया है। वर्ष 2026 का प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ अस्टूरियास स्पोर्ट्स अवार्ड किस महान खिलाड़ी को प्रदान किया गया है? तो यह लियोनेल मेसी को प्रदान किया गया है। जून 2026 की मौद्रिक नीति समीक्षा में RBI द्वारा रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा गया है? तो यह 5.2% रखा गया है अपरिवर्तित। जून 2026 में प्रतिष्ठित नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले प्रथम भारतीय ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो यह R प्रज्ञानंद बने हैं। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा जमीनी स्तर पर उद्यमिता को मजबूत करने हेतु नवाचार मंत्र नामक राष्ट्रीय पहल का शुभारंभ किया गया है? तो यह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। वह 2026 का प्रतिष्ठित फूड प्लैनेट पुरस्कार भारत के किस राज्य के सामुदायिक प्रतिबंधित प्राकृतिक कृषि कार्यक्रम को प्रदान किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश के कार्यक्रम को प्रदान किया गया है। मात्र 15 वर्ष की आयु में कोसोवो के प्रिटिना में WTT फीडर महिला एकल का खिताब जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी है? तो दिव्यांशी भौमिक बनी है। हाल ही में MSME और डिजिटल विक्रेताओं को BSE
एमएसएमई प्लेटफॉर्म पर सूचीबद्ध होने में सहायता करने हेतु किस प्लेटफॉर्म ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने प्रोजेक्ट शिखर लॉन्च किया है? तो यह मीशो द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में भारत को किस देश द्वारा निर्मित S-400 ट्रैम्प वाइस रक्षा प्रणाली का चौथा स्क्वाड्रन प्राप्त हुआ है? तो यह भारत को रूस से प्राप्त हुआ है। यह S-400 प्रतिवर्ष तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 2 जून को मनाया जाता है। हाल ही में केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा खेत बचाओ अभियान का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ मध्य प्रदेश के किस जनपद से किया गया है? ये रायसेन जिले से किया गया है। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण द्वारा म्यांमार सीमा के समीप किस राज्य के किफिरे जनपद में डेविलिंग मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है? तो यह नागालैंड में खोजी गई है। मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा किन देशों को संघर्ष संबंधी यौन हिंसा की अपनी ब्लैकलिस्ट में शामिल किया है? तो यूएन ने इजराइल और रूस को ब्लैकलिस्ट किया है। जून 2026 में किस अनुभवी राजनयिक को सऊदी अरब में भारत का नवीन राजदूत नियुक्त किया गया है? तो यह विपुल को नियुक्त किया गया है। हाल ही में उच्चतम न्यायालय द्वारा अरावली पर्वत श्रृंखला की परिभाषा और सीमांकन की सीमा हेतु गठित विशेषज्ञ समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? यह कंचन देवी करेंगी। 2026 में किस सबसे पुराने भारतीय विज्ञान अनुसंधान संस्थान ने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए हैं? तो यह इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS ने अपनी स्थापना के 150 वर्ष पूरे किए हैं। हाल ही में किस राज्य के राज्यपाल N इंद्रसेना रेड्डी द्वारा भारत का प्रथम डिजिटल वन अधिकार अधिनियम एटलस लॉन्च किया गया है? यह त्रिपुरा राज्य के राज्यपाल के द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में 89 वर्ष की आयु में निधन को प्राप्त सुमन कल्याणपुर का मुख्य संबंध किस क्षेत्र से था? यह सिंगर थी, पार्श्व गायन से संबंधित थी। हाल ही में किस भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता है? तो भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने जीता है। हाल ही में हिंदी पत्रकारिता के 2 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में संचार मंत्री ज्योतिराज सिंधिया द्वारा किस प्रथम हिंदी समाचार पत्र के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया है? तो वह समाचार पत्र था उदंत मार्तंड। इसके जो है प्रकाशन के 2 वर्ष पूरे हुए हैं, 200 वर्ष पूरे हुए हैं। 30 मई 2026 को किस राज्य सरकार द्वारा 39वें राष्ट्रीय खेल 2027 की मेजबानी हेतु होस्ट स्टे एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया गया है? तो यह मेघालय सरकार ने किया है। हाल ही में किस पड़ोसी देश ने विदेशों में निवास कर रहे अपने नागरिकों को ऑनलाइन काउंसलर सेवाएं प्रदान करने हेतु मोफा मित्र नामक ऐप लॉन्च किया है? तो यह नेपाल सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। थायराइड स्वास्थ्य और उसके विकारों के विषय में जानकारी बढ़ाने हेतु विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है? तो यह 25 मई को मनाया जाता है। हाल ही में UEFA चैंपियनशिप 2025-26 के फाइनल में किस टीम ने आर्सेनल को हराकर लगातार दूसरी बार खिताब जीता है? तो यह पेरिस सेंट जर्मेन PSG ने जीता है। वह 2026 में मनाए गए विश्व तंबाकू निषेध दिवस की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? तो यह इसका जो थीम है अनमास्क द अपील काउंटरिंग टोबैको एंड निकोटीन एडिक्शन, यह इसकी थीम है। 30 मई 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किस शहर में नौसेना संग्रहालय नौसेना सौर वाटिका का उद्घाटन किया गया है? तो यह लखनऊ में किया गया है। हाल ही में किस राज्य ने PM सेतु योजना के तहत भारत की प्रथम रणनीतिक निवेश योजना के साथ व्यावसायिक शिक्षा उन्नयन में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो यह आंध्र प्रदेश ने अग्रणी भूमिका निभाई है। हाल ही में किस देश के डॉक्टरों द्वारा एक डेड ब्रेन मरीज में सुअर का लीवर और 2 किडनी प्रत्यारोपित किया गया है? तो यह चीन में किया गया है। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा श्री मातृश्री औद्योगिक पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो यह कर्नाटक में किया गया है। हाल ही में किस टीम ने लगातार दूसरी बार IPL 2026 का खिताब जीता है? तो यह रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने जीता है। हाल ही में लोक शिकायतों के त्वरित निवारण हेतु प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा किस AI सक्षम वॉइस चैटबॉट का शुभारंभ किया गया है? तो इसका नाम है समाधान दीदी। हाल ही में किस केरल के स्टार्टअप द्वारा एज डिवाइसेस और निगरानी हेतु A2000 AI चिप प्रस्तुत किया गया है? तो यह नेत्रा सेमी ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारत ने किस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की आपूर्ति हेतु एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो यह वियतनाम के साथ हुआ समझौता। 30 मई 2026 को वाइस एडमिरल संजय वत्सयान द्वारा किस नौसेना के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ का पदभार ग्रहण किए हैं? तो यह पूर्वी नौसेना कमान के कमांडिंग इन चीफ नियुक्त हुए हैं। मई 2026 में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह को किस रक्षा संगठन के
अध्यक्ष के रूप में अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। तो यह डीआरडीओ की अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है इनको। हाल ही में हांगकांग में आयोजित 22वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 19 पदक जीते हैं। हाल ही में भारतीय किशोरों की एक टीम ने जल में माइक्रोप्लास्टिक हटाने हेतु प्लास्टिक नामक समाधान विकसित कर कौन सा प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है? यह द अर्थ प्राइज 2026 का पुरस्कार जीता है। 5 जून 2026 को केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस ईंधन मिश्रण को लॉन्च किया है? तो इन्होंने E85 ईंधन जो है लॉन्च किया है। हाल ही में गोवा के मडगांव में संपन्न सैफ महिला चैंपियनशिप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस स्थान पर नमो हवाई अड्डे के आधुनिक टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो दमन में किया है। हाल ही में डॉक्टर जितेंद्र सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उत्तर प्रदेश के किस शहर में नवीन क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का शुभारंभ किया गया है? तो यह लखनऊ में स्थापित किया गया है। जून 2026 में सलीम कुमार का 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह प्रसिद्ध थे, ये प्रसिद्ध अभिनेता थे। जून 2026 में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को लागू करने वाला देश का 36वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? यह पश्चिम बंगाल बन गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो यह 3 जून को मनाया जाता है। हाल ही में अहमदाबाद में आयोजित प्रथम विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 102 स्वर्ण पदक जीते हैं और 114 टोटल पदक जीता है। उलान बटार ओपन 2026 में भारतीय पहलवानों द्वारा शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल कितने पदक जीते हैं? तो कुल 17 पदक जीते गए हैं। हाल ही में दक्षिण कोरिया ने 20 वर्षों में अपनी पहली महिला प्रधानमंत्री के रूप में किसे नामित किया है? तो यह हान सेयोंग सूक जो है यह दक्षिण कोरिया की पहली प्रधानमंत्री नामित हुई हैं। हाल ही में वह 2017 के पश्चात किन 2 देशों के मध्य द्विवार्षिक सारेक्स समुद्री खोज और बचाव अभ्यास पुनः आयोजित किया गया? जापान और दक्षिण कोरिया के मध्य सारेक्स अभ्यास पुनः आयोजित किया गया है। हाल ही में फ्रेंच ओपन 2026 की पुरुष एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता है? तो यह अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने जीता है। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला द्वारा घोषित उनके संस्मरण का नाम क्या है? तो इसका नाम द सेकंड ऑर्बिट है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस शहर में स्थित भगवान अयप्पा मंदिर में सबरीसम कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पूर्व योगांध्र 2026 नामक राज्यव्यापी अभियान शुरू किया गया है? तो यह आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। ऐतिहासिक दस्तावेजों के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाने हेतु प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय अभिलेखागार दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो यह 9 जून को मनाया जाता है। 7 जून 2026 को 59 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए प्रोफेसर रिचर्ड स्कोलियर का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से था? यह चिकित्सा विज्ञान संबंधी थे और यह कैंसर के विशेषज्ञ थे। हाल ही में किस देश में स्थित ग्रोटा डेला बासुरा गुफा में 14,000 वर्ष पुराने मानव पैरों और हाथों के निशान प्राप्त हुए हैं? तो ये इटली से प्राप्त हुए हैं। हाल ही में किस सूचकांक को डिजिटल परिवर्तन की श्रेणी में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार 2026 हेतु चयनित किया गया है? स्वर्ण पुरस्कार के लिए यह पंचायत उन्नति सूचकांक को चयनित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित G7 G13 बॉर्डर आउटपुट पोस्ट का लोकार्पण किस राज्य में किया है? यह गुजरात में किया गया है। 10 जून 2026 को भारत के इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो यह पीएम नरेंद्र मोदी बने हैं। 9 से 13 जून 2026 तक किस शहर में ब्रिक्स देशों के कृषि मंत्रियों की बैठक का आयोजन किया जा रहा है? तो यह इंदौर में किया जा रहा है। 4 जून 2026 को नई दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात करने वाली डेल्सी एलोइना रोड्रिग्ज गोमेज किस देश की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं? तो यह वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति हैं। हाल ही में किसे भारतीय विद्या भवन का अध्यक्ष चुना गया है? यह बनवारी लाल पुरोहित को चुना गया है, जो पंजाब के पूर्व राज्यपाल रहे। हाल ही में रक्षा मंत्रालय ने किस जिले में 250 मेगावाट क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दिया है? यह उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में संपन्न हुए आर्मेनिया के संसदीय चुनाव में किस नेता की पार्टी ने बड़ी जीत हासिल की है? तो यह निकोल पजिशियान की पार्टी है। हाल ही में एपीडा द्वारा असम की किस जीआई टैग प्राप्त कृषि उत्पाद की पहली खेप दुबई निर्यात की गई है? तो यह तेजपुर की लीची को निर्यात किया गया दुबई। 9 जून 2026 को
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और विश्व बैंक द्वारा सैपलिंग डायलॉग 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह गुजरात के अहमदाबाद में किया गया। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु सिंगापेन नामक विशेष कार्यबल का शुभारंभ किया गया है? तो यह तमिलनाडु में किया गया है। हाल ही में इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कुमार शंकर नियुक्त हुए हैं। जून 2026 में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2027 हेतु भारत की जीडीपी विकास दर का अनुमान घटाकर 6.7 से घटाकर कितना कर दिया है? तो 6.4 कर दिया है। हाल ही में मणिपुर के किस जिले में राज्य के प्रथम विशेष राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए न्यायालय का उद्घाटन किया गया है? तो थैबल में किया गया है। जून 2026 में किस मंत्रालय द्वारा मेरा युवा भारत मंच के माध्यम से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रथम चरण का शुभारंभ किया गया है? यह युवा मामले के खेल मंत्रालय द्वारा शुभारंभ किया गया है। हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा थोक मूल्य सूचकांक का नया आधार वर्ष बेस ईयर क्या निर्धारित किया गया है? यह 2022-23 किया गया है। हाल ही में दिवंगत हुए अर्जुन पुरस्कार विजेता बलविंदर सिंह धालीवाल का संबंध मुख्य रूप से किस खेल से था? यह शॉटपुट एथलेटिक्स थे। लद्दाख को जम्मू कश्मीर से ऑल वेदर संपर्क प्रदान करने वाली निर्माणाधीन जोजिला टनल की अनुमानित लंबाई कितनी है? तो यह 13.15 किलोमीटर लंबी है जोजिला टनल। हाल ही में रोम डायमंड लीग 2026 में 92.62 मीटर का थ्रो कर किस ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज किया है? यह रमेश तरंगा पाथिराज ने जीत दर्ज किया है। 8 जून 2026 को मनाए गए विश्व महासागर दिवस की आधिकारिक थीम क्या है? तो यह पुनर्कल्पना करें, हम जिस दुनिया को जानते हैं उससे परे हमारे महासागर के साथ नया संबंध। यह जो है विश्व महासागर दिवस 2026 की थीम है जो 8 जून को मनाया जाता है। 5 जून 2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत एक दिन में कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था? तो यह 5 करोड़। स्पेन में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट में बिहार के किस परियोजना को प्रतिष्ठित ग्लोबल वाटर अवार्ड सम्मानित किया गया है? तो यह दीघा कक्कड़बाग एकीकृत अपशिष्ट जल परियोजना को दिया गया है। हाल ही में नासा द्वारा घोषित आर्टेमिस 3 मिशन के क्रू कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यह रैंडी ब्रेसनिक को नियुक्त किया गया है। जून 2026 में वैश्विक टेक कंपनी मेटा ने भारत में अपना पहला डेटा सेंटर स्थापित करने के लिए किस भारतीय समूह के साथ साझेदारी किया है? तो यह रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ साझेदारी हुई है। जून 2026 में भारतीय आमों को निर्यात को बढ़ावा देने हेतु दूसरा मैंगो मैजिक फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? ये अमेरिका के सिएटल में आयोजित किया गया। अंडर 13 आयु वर्ग में विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी का मुकाम हासिल करने वाली भारतीय एथलीट सृष्टि किरण का संबंध किस खेल से है? तो यह लॉन टेनिस की खिलाड़ी हैं। 10 जून 2026 को 84 वर्ष की आयु में दिवंगत हुए निर्देशक भारती राजा का संबंध मुख्य रूप से किस सिनेमा से था? क्षेत्रीय सिनेमा से। तो यह तमिल फिल्म के निर्देशक थे। प्रतिवर्ष संपूर्ण विश्व में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 7 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस वरिष्ठ अधिवक्ता को इतिहास रचते हुए सीधे बार से सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो यह वेंकिता मोहना को नियुक्त किया गया है। हाल ही में शिक्षा मंत्रालय द्वारा भारत में अपना कैंपस स्थापित करने हेतु किस ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय को मंजूरी प्रदान की गई है? तो यह यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स को प्रदान की गई है मंजूरी। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा लॉन्च किए गए डिजिटल प्लेटफॉर्म LPMS का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप है लैंड पोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। 7 जून 2026 को भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट को पूरी तरह लागू करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह समझौता ज्ञापन नेपाल के साथ हुआ है। सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार सैन्य खर्च मिलिट्री एक्सपेंडिचर के मामले में विश्व में भारत कौन सा स्थान है? तो भारत 5वें स्थान पर है मिलिट्री एक्सपेंडिचर में। हाल ही में केरल वन विभाग द्वारा वन्यजीव अपराध प्रबंधन हेतु लॉन्च की गई भारत की पहली न्यायपालिका एकीकृत डिजिटल प्रणाली का नाम क्या है? तो इसका हैवॉक नाम है। जून 2026 में ईरान की सैन्य इकाई IRGC द्वारा इजराइल के रणनीतिक ठिकानों पर किए गए हमलों के अभियान का नाम क्या है? तो यह ऑपरेशन नस्र लॉन्च किया गया है। IRGC जो ईरान की सैन्य इकाई है इसके द्वारा इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन नस्र। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन इतिहास में प्रथम बार कितने देशों द्वारा संयुक्त रूप से किया जा रहा है? तो 3 देशों के द्वारा किया जा रहा है जिसमें अमेरिका, कनाडा, मैक्सिको तीनों देश जो है मेजबानी कर रहे हैं।
फीफा विश्व कप 2026 की। हाल ही में पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा शिक्षित बेरोजगारों को प्रतिमाह 3,000 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करने हेतु किस नई योजना की शुरुआत की गई है? तो युवा शक्ति भरोसा कार्ड लॉन्च किया गया है पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा। हाल ही में चीन द्वारा स्वीकृत दुनिया के पहले व्यावसायिक इनवेसिव ब्रेन इम्प्लांट का नाम क्या है? तो इसका नाम नियो है, न्यूरल इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर। प्रतिवर्ष विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 जून को मनाया जाता है। 100 करोड़ रुपए की लागत से उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा शिवलिंग और भव्य अर्बन पार्क स्थापित करने का निर्णय लिया गया है? यह पार्क जो है स्थापित किया जाएगा वाराणसी में। जून 2026 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में कितने रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है? तो 75 रुपए का स्मारक सिक्का जारी किया गया है। हाल ही में किस संस्थान ने अगली पीढ़ी की दूरसंचार तकनीक के शोध और विकास हेतु बीएसएनएल के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह आईआईटी कानपुर और बीएसएनएल के साथ समझौता हुआ है। रक्षा मंत्रालय ने नौसेना हेतु 20 उन्नत ECGNSS जैमर्स की खरीद के लिए किस कंपनी के साथ 449 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है? तो यह एकॉर्ड सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम के बीच यह समझौता हुआ है। भारतीय सेना में शामिल किया जा रहा C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट मुख्य रूप से किस पुराने विमान बेड़े को रिप्लेस करेगा? तो यह एवरो 748 को रिप्लेस करेगा। 12 जून 2026 से शुरू होने वाले 10वें आईसीसी महिला T20 विश्व कप की संयुक्त मेजबानी किन दो देशों के द्वारा की जा रही है? यह इंग्लैंड और वेल्स जो है इसकी मेजबानी कर रहे हैं। हाल ही में टाइम पत्रिका द्वारा जारी टाइम 100 स्पोर्ट्स की प्रथम सूची में किस भारतीय महिला क्रिकेटर को स्थान प्राप्त हुआ है? तो यह स्मृति मंदाना को प्राप्त हुआ है। 11 जून 2026 को भारत ने फिलीपींस शरणार्थियों के कल्याण और राहत कार्यों हेतु किस संयुक्त राष्ट्र एजेंसी को $2.5 मिलियन की मदद की घोषणा किया है? यह UNRWA को प्रदान किया जाएगा भारत के द्वारा $2.5 मिलियन। हाल ही में तिलहन कृषकों हेतु शुरू की गई भारत की प्रथम देशव्यापी व्हाट्सएप आधारित AI परामर्श सेवा का नाम क्या है? यह ऑयल सीड्स किसान मित्र इस सेवा का नाम है। भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के अंतर्गत 13वें ब्रिक्स शहरीकरण फोरम का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। जून 2026 में जिनेवा में आयोजित 114वें अंतर्राष्ट्रीय श्रम अधिवेशन के पूर्ण सत्र में भारत का प्रतिनिधित्व किस मंत्री द्वारा किया गया? यह शोभा करंदलाजे के द्वारा किया गया। हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा दिव्यांगजन विश्वकर्मा कारीगरों को सशक्त बनाने हेतु वन स्टेशन वन प्रोडक्ट OSOP पहल का विस्तार किया गया है? यह सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा किया गया है। 9 जून 2026 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में अंतिम छोर तक कनेक्टिविटी और डिजिटल शिक्षा सुनिश्चित करने हेतु किस नई पहल की शुरुआत की गई है? तो 9 जून 2026 को प्रोजेक्ट गंगा लॉन्च किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। हाल ही में खोजे गए 12 करोड़ वर्ष पुराने 4 पंखों युक्त डायनासोर जियान चांग मायसिन्स का जीवाश्म किस देश में प्राप्त हुआ है? तो चीन में प्राप्त हुआ है। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस शहर में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत सदा नीरा समागम का आयोजन किया गया, जिसे अंतर्राष्ट्रीय सराहना मिली है? तो यह भोपाल में आयोजित किया गया। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के अनुसार भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में कुल प्रजनन दर सबसे कम 0.9 दर्ज की गई है? तो यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दर्ज की गई है। जून 2026 में केंद्र सरकार ने किन 2 पूर्वोत्तर राज्यों के साथ उनके सीमावर्ती क्षेत्रों में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की संयुक्त खोज हेतु एक ऐतिहासिक त्रिपक्षीय समझौते हस्ताक्षर किया गया है? समझौते पर यह असम और नागालैंड के बीच किया गया समझौता हस्ताक्षर। 11 जून 2026 को विदेश मंत्रालय द्वारा वरिष्ठ IFS अधिकारी रुद्र गौरव श्रेष्ठ को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है? तो तुर्की के नए राजदूत नियुक्त हुए हैं। 11 जून 2026 को केंद्र सरकार द्वारा किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है? यह संजय लोहिया को नामित किया गया है। वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में ताजे पानी की नई मछली की प्रजाति इचाथलाकेंडा इनकॉग्निटा की खोज भारत के किस टाइगर रिजर्व में की गई है? यह पेरियार टाइगर रिजर्व जो केरल में स्थित है, यहीं पर खोजी गई है। हाल ही में किस द्वीप पर पानी के अंदर सबसे ऊंचा मानव पिरामिड बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? तो यह अंडमान निकोबार में स्थित है, यह स्वराज द्वीप।
यहीं पर जो है यह पानी के अंदर सबसे ऊंचा मानव पिरामिड बनाकर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। हाल ही में किस देश के दक्षिणी क्षेत्र मिंडानाओ के पास समुद्र में रिएक्टर पैमाने पर 7.8 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है? तो यह फिलीपींस में दर्ज किया गया है। हालिया गणना के अनुसार तमिलनाडु के राज्य पशु नीलगिरी तहर की आबादी में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है? तो यह 4.68% की वृद्धि दर्ज की गई है। प्रतिवर्ष विश्व दुग्ध दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 1 जून को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 जून को मनाया जाता है। हाल ही में वर्ष 2024-25 के लिए संगीत, नृत्य और अन्य प्रदर्शन कलाओं के क्षेत्र से कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो 108 कलाकारों को सम्मानित किया गया है। हाल ही में आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित एंकर एटलस मुख्य रूप से मानव मस्तिष्क के किस हिस्से से संबंधित है? यह ब्रेन स्टेम से संबंधित है। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत 127वें स्थान पर है। हाल ही में असम सरकार और यूरोपीय संघ ने किस शहर में ब्लू वैली क्लस्टर का शुभारंभ किया है? तो यह गुवाहाटी में शुभारंभ किया गया है। किरथई चरण सेकंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है जिसे हाल ही में पुनर्जीवित किया गया है? यह चिनाब नदी पर स्थित है, जम्मू कश्मीर में। हाल ही में सेना को स्वदेशी रक्षा प्रौद्योगिकी कंपनी SMPP ने पीस कीपर अग्निवेग आत्मघाती ड्रोन सौंपे हैं। इन ड्रोन की मारक क्षमता कितनी है? तो यह 180 किलोमीटर तक मारक क्षमता इसकी है। 12 जून 2026 को जसपाल राणा का 49 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वह किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे? तो यह शूटिंग के थे प्रसिद्ध खिलाड़ी। हाल ही में किस एरोस्पेस कंपनी ने $75 बिलियन का दुनिया का सबसे बड़ा IPO जारी कर ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? तो यह स्पेसएक्स ने $75 बिलियन का दुनिया का सबसे बड़ा IPO जारी किया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने के कारण चर्चित महान खिलाड़ी केन विलियमसन का संबंध किस देश से है? तो यह न्यूजीलैंड के प्रसिद्ध क्रिकेटर हैं। 12 जून 2026 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किस शहर में अत्याधुनिक एडवांस वेपन सिस्टम केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो यह हैदराबाद में किया गया है। 15 जून 2026 को गोवा में आयोजित होने वाले ग्लोबल विंड डे सम्मेलन 2026 की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है विंड एनर्जी फ्रॉम एम्बिशन टू एक्सेलरेशन। हाल ही में रूसी ग्रैंड सैंड मास्टर कप 2026 का खिताब जीतकर प्रथम भारतीय होने का गौरव किस कलाकार को प्राप्त किया है? यह सुदर्शन पटनायक ने यह खिताब जीता है। हाल ही में किस संस्थान ने जल में आर्सेनिक की त्वरित जांच हेतु आर्सेन सेफ नामक पोर्टेबल उपकरण विकसित किया है? यह IIT भुवनेश्वर ने विकसित किया है। हाल ही में 98 वर्ष की आयु में दिवंगत हुई गौरी देवी का संबंध मुख्य रूप से किस विशिष्ट लोक गायन शैली से है? तो यह मांड लोक गायन शैली से इनका संबंध था, मांड इसका। और विश्व बैंक और S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस द्वारा जारी कंटेनर पोर्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स 2025 में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण ने वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान हासिल किया है? यह 22वां स्थान हासिल किया है। हाल ही में दिनेश त्रिवेदी को किस पड़ोसी देश में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में पदभार ग्रहण किया है? दिनेश त्रिवेदी ने, यह बांग्लादेश में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। दिनेश त्रिवेदी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अत्यधिक विषैले खरपतवार नाशक पैराक्वाट के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तेलंगाना ने घोषणा किया है, तेलंगाना सरकार ने। 15 जून 2026 को DRDO ने स्वदेशी लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल LRLACM की सफल टेस्टिंग की। इसकी मारक क्षमता कितने किलोमीटर तक है? तो यह 1000 किलोमीटर तक मारक क्षमता इसकी है। 19 से 24 जून तक भारत की मेजबानी में सीनियर एशियन फेंसिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। 16 जून 2026 को किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने फ्रांस के लियो में अपना पहला ATP चैलेंजर डबल्स का खिताब जीता है? तो यह निकी पूनाचा ने जीता है। हाल ही में GI टैग प्राप्त करने वाला सरिंदा मुख्य रूप से किस राज्य का पारंपरिक वाद्य यंत्र है? यह त्रिपुरा का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस राज्य के खासी हिल क्षेत्र में हिमातलिवा मालविंग गोट नामक मकड़ी की एक प्रजाति खोजी है? यह मेघालय में खोजा गया है। भारतीय वायुसेना 20 जुलाई 2026 से शुरू होने वाले बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास पिच ब्लैक में हिस्सा ले रही है। इस प्रतिष्ठित अभ्यास की मेजबानी किस देश द्वारा की जा रही है? तो इसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया कर रहा है और इसमें 19 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। 19 देश भाग ले रहे हैं इसमें। 14 जून 2026 को निष्क्रिय किए गए भारतीय नौसेना के प्रतिष्ठित हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन INAS 330 को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? तो इसका नाम द हार्पून्स था। हाल ही में CP राधाकृष्णन द्वारा विमोचित की गई पुस्तक अगत्यार द यूनिफायर
के मूल लेखक कौन है? तो यह पुस्तक ओ समा भट्ट और डॉक्टर एम.एन. सुधा के द्वारा लिखी गई है। जून 2026 में जल शक्ति मंत्रालय ने अंतर्राज्यीय नदी जल बंटवारे के लंबित मामलों को सुलझाने के लिए किन जल विवाद न्यायाधिकरणों का कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है? तो यह रावी, व्यास और कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण का जो कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने स्पेस टेक्नोलॉजी एजुकेशन और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए अपने कल्पना चावला सेंटर केसीसी के माध्यम से नए स्पेस रिसर्च और समर इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 लॉन्च किए हैं? तो यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने लॉन्च किए हैं। हाल ही में भारतीय वित्तीय सेवा कंपनी इनक्रेड कैपिटल ने अपने उत्तरी अमेरिकी कारोबार के लिए किसे नया सीईओ नियुक्त किया है? तो यह अरनवा दास को नियुक्त किया गया है। भारत के सार्वजनिक खरीद परितंत्र में बहुभाषी पहुंच को सुदृढ़ करने के लिए हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस जेम ने किसके साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह डिजिटल इंडिया भाषणी प्रभाग के साथ समझौता हुआ है। हाल ही में किस संस्थान द्वारा 17 जून 2026 को दूसरे इंडिया लॉजिस्टिक्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो यह मुंबई कस्टम ब्रोकर्स एसोसिएशन बीसीबीए के द्वारा किया गया। हाल ही में किस फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भारत में उन्नत प्रोस्टेट कैंसर के इलाज के लिए देश की पहली नियामक अनुमोदित रेडियोलिगैंड थेरेपी प्लूविक्टो लॉन्च किया है? तो यह नोवार्टिस ने लॉन्च किया है। हाल ही में भारतीय सेना के किस अधिकारी ने अमेरिका के प्रतिष्ठित सैन्य प्रशिक्षण संस्थान में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 बड़े शैक्षणिक पुरस्कार जीते हैं? तो यह मेजर प्रभात मिश्रा ने जीते हैं। हाल ही में भारत के डिजिटल मार्केट ऑटोमेशन प्लेटफॉर्म एमबीजी कार्ड ने अपना नया आधिकारिक ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया है? तो यह पंकज त्रिपाठी को नियुक्त किया है। हाल ही में भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्राप्त करने वाला प्रतिष्ठित मिष्ठान केसरिया कलाकंद झारखंड के किस जिले से संबंधित है? तो यह कोडरमा जिले से संबंधित है। 8 से 10 जून 2026 के बीच द्वितीय राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र जोन 2 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह चंडीगढ़ विधानसभा में किया गया। जून 2026 में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में नया सैन्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? तो यह लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई को नियुक्त किया गया है। केरल सरकार द्वारा महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए शुरू की गई मुफ्त बस सेवा योजना का आधिकारिक नाम क्या है? इसका नाम प्रियदर्शनी मुफ्त बस सेवा योजना है। 14 जून 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के किस शहर में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो यह फ्रांस के नीस शहर में आयोजित किया गया था। 13 जून 2026 को भारत सरकार द्वारा किसे अगला थल सेना प्रमुख नियुक्त किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ अगले थल सेना प्रमुख होंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने यूट्यूब पर सीधे योग प्रसारण के सबसे अधिक दर्शकों का नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो यह आयुष मंत्रालय ने बनाया है 4,35,831 दर्शकों के साथ। हाल ही में कृषि और नारीत्व का जश्न मनाने वाला पारंपरिक उत्सव राजा महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह उड़ीसा में मनाया गया। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने किस राज्य में 12 जून 2026 से ड्रोन आधारित डाक पार्सल वितरण सेवा की शुरुआत करने की घोषणा किया है? तो सिक्किम में शुरू किया गया है। 13 जून 2026 को लैंडिंग के दौरान भारतीय वायुसेना का एक AN-32 परिवहन विमान कहाँ दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 5 कर्मियों की मौत हो गई? तो यह जोरहाट असम में दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने लापता व्यक्तियों के पता लगाने और उन्हें उनके परिवारों से मिलाने के लिए ऑपरेशन मिलाप नामक 1 माह तक चलने वाला राज्यव्यापी अभियान संचालित किया? तो यह गुजरात पुलिस ने किया। हाल ही में बिहार के किस जिले की विश्वविख्यात पारंपरिक शिल्प बावन बूटी कला को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह नालंदा जिले की है। 15 जून 2026 को 52वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन फ्रांस के किस शहर में हो रहा है? तो यह एवियान शहर में हो रहा है। हाल ही में किस राज्य में स्थित नलमाला टाइगर रिजर्व वन क्षेत्र में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की टीम ने लगभग 1400 वर्ष पुराने कुल 25 अभिलेख और प्राचीन शैल कलाओं की अभिलेख खोजे हैं? तो यह आंध्र प्रदेश में खोजा गया है। जून 2026 में किस राज्य सरकार ने शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना हेतु एक समर्पित पंजीकरण पोर्टल लॉन्च किया है? तो यह उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉन्च किया है। किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी से 12वीं तक के बच्चों के लिए नाश्ता और दूध योजना शुरू किया है? तो तेलंगाना सरकार ने शुरू किया है। जून 2026 में आयोजित होने वाले मुंबई अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कौन सा संस्करण है? तो यह 19वां संस्करण है। तमिलनाडु सरकार की हालिया घोषणा के अनुसार मुख्य रूप से किस प्रकार के बैंकों से लिए गए फसल
ऋणों को माफी योजना के दायरे में रखा गया है। तो सहकारी बैंक से जो लिए गए बैंक ऋण है किसानों के द्वारा, उसको तमिलनाडु सरकार ने माफ करने की घोषणा किया है। कृषि क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रही LCA 625, LCA 657 और LCA 643 मुख्य रूप से किस फसल की उन्नत फसल किस्में हैं? यह लाल मिर्च की उन्नत किस्में हैं। 15 जून 2026 को पीएम नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द व्हाइट डबल क्रॉस फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया गया है? तो यह स्लोवाकिया ने सम्मानित किया है। 15 जून 2026 को अपनी सीरीज बी फंडिंग के बाद भारत का कौन सा AI स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुआ है? तो यह सर्वम AI शामिल हुआ है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2035 तक कुल कितनी स्थापित पवन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है? तो यह 155 गीगावाट पवन ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। हाल ही में अपने प्रतीकों और प्रमुख शब्दों का आधिकारिक तौर पर ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर कौन सा बन गया है? तो यह श्री जगन्नाथपुरी मंदिर बना है। विश्व आर्थिक मंच की प्रतिष्ठित 2026 टेक्नोलॉजी पायनियर्स सूची में 9 कंपनियों को शामिल होने के बाद अब इस सूची में भारतीय कंपनियों की कुल संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? तो कुल 28 हो गई है। 2026 की सूची में जो है 9 नई कंपनियां शामिल हुई हैं। WEF की जो सूची जारी हुई है उसमें टोटल कुल 28 कंपनियां हो गई हैं। हाल ही में पुणे के नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स के खगोलविदों ने भारत के किस टेलीस्कोप का उपयोग करके 5 नए मिली सेकेंड पल्सर खोजे हैं? यह अपग्रेडेड जायंट मैट्रीवेव रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग किया गया था। 1 जून 2026 से मिलिट्री नर्सिंग सर्विस के अतिरिक्त महानिदेशक का पदभार किसने आधिकारिक तौर पर संभाला है? यह मेजर जनरल रेचल थॉमस ने संभाला है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा मरुस्थलीकरण और सूखे से निपटने के लिए विश्व दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? यह 17 जून को मनाया जाता है। हाल ही में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के तहत किस शहर ने सड़कों और गौशालाओं से निकलने वाले गोबर अपशिष्ट पशु अपशिष्ट को प्राकृतिक पेंट में बदलने की अनूठी मिसाल पेश की है? तो यह गाजियाबाद ने पेश किया है। 17 जून 2026 को भारत अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन प्रबंधन संस्थान ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसने अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा 17 से 26 जून 2026 तक आयोजित नशा मुक्त भारत सप्ताह का मुख्य थीम क्या रखा गया था? तो यह नशा मुक्त भारत अभियान विकसित भारत की पहचान, यह इसकी थीम थी। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के अनुसार विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी का राष्ट्रीय शुभारंभ 1 जुलाई से 2026 से किस राज्य से किया जाएगा? तो आंध्र प्रदेश से किया जाएगा। हाल ही में राष्ट्रीय पुरातत्व सर्वेक्षण ESI ने ऐतिहासिक जहाज के अवशेषों का पता लगाने के लिए किस देश के नेशनल म्यूजियम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह डेनमार्क के साथ समझौता हुआ है। हर वर्ष विश्व रक्तदान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 14 जून को मनाया जाता है। 15 जून 2026 को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह और मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी द्वारा 31.21 करोड़ रुपए के निवेश वाले इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क का आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो यह भोजपुर जिले में रखी गई है। एयर इंडिया द्वारा शुरू की गई EG कनेक्ट पहल में शामिल होने वाला देश का पहला शहर कौन बना है? तो वाराणसी बना है। भारतीय मानक ब्यूरो BSI द्वारा चाय की थैलियों के लिए लागू किए गए नए मानकों के तहत मुख्य रूप से किस हानिकारक रसायन के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो यह एपिक्लोरोहाइड्रिन रसायन पर जो है प्रतिबंध लगाया गया है इसके उपयोग पर। हर साल इंटरनेशनल डे ऑफ प्ले अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 11 जून को मनाया जाता है। हाल ही में विश्व बैंक ने बढ़ती ऊर्जा लागतों से निपटने के लिए किस देश को 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी है? तो यह मार्शल द्वीप समूह गणराज्य को दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किस संस्थान में एक उन्नत क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम संचार प्रयोगशाला स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह MNIT जयपुर में स्थापित किया जाएगा क्वांटम कंप्यूटिंग और क्वांटम संचार प्रयोगशाला। हाल ही में किस देश ने अपना पहला अंतरिक्ष मौसम निगरानी उपग्रह SolarOne लॉन्च किया है? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका ने लॉन्च किया, USA ने। इंडिया AI मिशन द्वारा समर्थित अवतार.ai ने हाल ही में कौन सा नया डिस्टिल्ड वीडियो जनरेशन मॉडल पेश किया है? तो इसका नाम वारिया है। ई-कॉमर्स और क्विक कॉमर्स कंपनियों से मुकाबले में छोटे व किराना दुकानदारों की मदद करने के लिए सरकार द्वारा कौन सा नया नेटवर्क तैयार किया जा रहा है? इसका नाम DG दुकान है। हाल ही में चोनाला LB स्ट्रिक्टा नामक तितली की नई प्रजाति किस राज्य में खोजी गई है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई है।
जून 2026 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का नया महानिरीक्षक नियुक्त किया गया है? तो यह सुंदरराज पट्टिलिंगम को नियुक्त किया गया है। हाल ही में महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने किस शहर में उच्च ऊर्जा चिकित्सा साइक्लोट्रॉन परियोजना की स्थापना को मंजूरी दी है? तो यह नागपुर में स्थापित किया जाएगा परियोजना। विश्व मगरमच्छ दिवस की प्रतिवर्ष की स्थिति को मनाया जाता है? तो यह 17 जून को मनाया जाता है। भारत नीदरलैंड साइबर वार्ता का चौथा सम्मेलन 16 से 17 जून 2026 तक भारत के किस शहर में आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों ने कर्नाटक के किस जीव की एक नई प्रजाति माई म्यूसेमिया काली की खोज की है? यह मोथ की प्रजाति है, माई म्यूसेमिया काली। भारत यूके के बीच व्यापक आर्थिक एवं व्यापार समझौता किस स्थिति से लागू होने जा रहा है? तो भारत और यूके का जो एफटीए है यह 15 जुलाई 2026 से लागू हो रहा है। आयुष मंत्रालय ने देश भर के सार्वजनिक पार्कों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में बदलने के लिए हाल ही में किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो यह योग पार्क पोर्टल लॉन्च किया है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के तहत किस वर्ष तक 5 मिलियन मीट्रिक टन वार्षिक ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो यह 2030 तक। विश्व भर में प्रतिवर्ष ऑटिस्टिक प्राइड डे की स्थिति को मनाया जाता है? तो 18 जून को मनाया जाता है। भारत सरकार द्वारा हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग एनएससी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यह डॉक्टर शैबल चट्टोपाध्याय को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किस राज्य के 4 पारंपरिक उत्पादों कार्बी आंगलोंग हथकरघा, बिहू पेपा बांस शिल्प और देवरी हथकरघा को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो यह असम को प्रदान किया गया है। हाल ही में किस देश में पहले पारंपरिक हिंदू मंदिर का उद्घाटन सितंबर 2026 में किए जाने की घोषणा की गई है? तो यह फ्रांस के पेरिस में स्थापित किया गया मंदिर। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2027 के शीर्ष 100 विश्वविद्यालयों की सूची में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं? तो इसमें कोई भी नहीं है। टॉप 100 में कोई नहीं है। टॉप 200 में 3 यूनिवर्सिटी है। हाल ही में जारी वैश्विक स्टार्टअप परिवेश रिपोर्ट 2026 के अनुसार एआई इनोवेशन के मामले में बेंगलुरु ने एशिया में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो दूसरा स्थान हासिल किया है। केंद्रीय खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग ने 18 जून 2026 को खाद्यान्न भंडार के बेहतर और आधुनिक बनाने के लिए किस नई प्रणाली की शुरुआत किया है? तो स्मार्ट वेयर हाउसिंग सिस्टम का शुरुआत किया है। हाल ही में भारतीय सेना बहुपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट में भाग ले रही है। यह अभ्यास किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो यह मंगोलिया में आयोजित किया जा रहा है। जून 2026 में पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ मिलकर यूरोप के किस सबसे बड़े प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम में भाग लिया? तो इसका नाम विवाटेक 2026 था। 17 जून 2026 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरानी राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने वर्चुअली कितने सूत्री समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो यह 14 सूत्री समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है अमेरिका और ईरान के बीच। हाल ही में किस राज्य में स्थित तिंगदा आरक्षित वन में दुर्लभ मिसमी टाकिन का पहला वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया गया है? तो यह सिक्किम में स्थित है। और तिगदा आरक्षित वन यह सिक्किम में स्थित है। यहीं पर जो है मिसमी टाकिन का पहला वीडियो फुटेज रिकॉर्ड किया गया है। भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान और एरीज के बीच हाल ही में हुए समझौते के तहत भारत क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन नेटवर्क का एक नया क्लाइमेट ऑब्जर्वेशन स्टेशन कहाँ स्थापित किया जाना निर्धारित हुआ है? तो यह एरीज के देव स्थल केंद्र जो नैनीताल में स्थित है उत्तराखंड के, यहीं पर स्थापित किया जाएगा। हाल ही में किस वैश्विक संगठन द्वारा चिल्ड्रंस क्लाइमेट रिस्क रिपोर्ट 2026 जारी की गई है? तो यह संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ के द्वारा जारी की गई है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को 70वां रैंक है, भारत की 70वीं। जून 2026 में विश्व बैंक ने भारत में निजी क्षेत्र की भागीदारी से रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए कितने बिलियन डॉलर के फाइनेंसिंग पैकेज को मंजूरी दिया है? तो यह 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण को जो है मंजूर किया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने 25,016 करोड़ रुपए की लागत वाली भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयले से अमोनियम नाइट्रेट उत्पादन सुविधा का शुभारंभ कहाँ करने की घोषणा किया है? तो यह उड़ीसा के लखनपुर में स्थापित की जाएगी। डिजिटल छात्रवृत्ति प्रशासन में क्रांति लाने के उद्देश्य से उमंग पोर्टल पर हाल ही में कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो यह पोर्टल जो है इसका नाम सेतु पोर्टल है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने खराब वित्तीय स्थिति के कारण कर्नाटक स्थित किस कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस निरस्त कर दिया है? तो इसका नाम श्री महालक्ष्मी अर्बन कोऑपरेटिव
क्रेडिट बैंक है जिसका लाइसेंस आरबीआई ने रद्द कर दिया है। नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में आयोजित भारत बिल्डकॉन 2026 वन नेशन वन एक्सपो मुख्य रूप से किस क्षेत्र से संबंधित एक प्रमुख प्रदर्शनी है? तो यह भवन निर्माण सामग्री और निर्माण उद्योग से संबंधित प्रदर्शनी है। हाल ही में तमिलनाडु विधानसभा ने कर्नाटक द्वारा कावेरी नदी पर प्रस्तावित जलाशय परियोजना का विरोध करते हुए सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया है। तो ये इसका नाम जो है मेकेदातु जलाशय परियोजना है। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण ने 19 जून 2026 को पूर्वोत्तर क्षेत्र के सबसे बड़े ऑर्गेनिक मसाला प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो यह मेघालय में किया गया है। भारत जल्द ही किस देश से 9 रिटायर हो चुके SEPECAT जगुआर फाइटर जेट खरीदने जा रहा है? तो यह भारत यूके से खरीदेगा, यूनाइटेड किंगडम से। भारत 22 से 23 जून तक किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की महत्वपूर्ण बैठक की मेजबानी दिल्ली में करने जा रहा है? यह ब्रिक्स के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी 22 से 23 जून तक। हाल ही में न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ने तमिलनाडु स्थित कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा परियोजना की किस यूनिट में रिएक्टर प्रेशर वेसल की सफल स्थापना पूरी की है? तो यूनिट 5 की स्थापना पूरी की है। भारत और फ्रांस के संयुक्त अंतरिक्ष मिशन के तहत पृथ्वी के तापमान और जल चक्र के अध्ययन के लिए 2027 में कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया जाना निर्धारित है? तो ये इसका नाम तृष्णा है। निम्नलिखित में से कौन सा देश आधिकारिक तौर पर न्यू डेवलपमेंट NDB का 10वां सदस्य बना है, जो इस बैंक में शामिल होने वाला मध्य एशिया का पहला देश भी बना है? तो यह उज्बेकिस्तान है। दिल्ली से शुरू होने वाला नया हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बुलेट ट्रेन लखनऊ, वाराणसी और पटना होते हुए पश्चिम बंगाल के किस शहर तक जाएगा? तो यह सिलीगुड़ी तक जाएगा। भारत में 19 जून को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय पठन दिवस किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो यह PN पणिक्कर के सम्मान में मनाया जाता है। भारतीय तटरक्षक बल ICG ने हाल ही में अपना पहला स्वदेशी एयर कुशन व्हीकल कहाँ शामिल किया है? यह गोवा में शामिल किया गया है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिवर्ष विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 19 जून को मनाया जाता है। हाल ही में 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्रतिबंध लगाने वाला पहला अरब देश कौन सा बन गया है? तो यह संयुक्त अरब अमीरात UAE बना है। 21 जून 2026 को मनाए जा रहे 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या रखी गई है? तो इसका जो थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 3 स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित युद्धपोतों INS दूनागिरी, INS संशोधक और INS अग्रय का शुभारंभ हाल ही में किस बंदरगाह पर किया है? यह श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह जो कोलकाता में स्थित है, इस पर किया गया है। 18 जून 2026 को भारत के संचार उद्योग संगठन सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया COAI का नया चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? यह राहुल वत्स बने हैं। 18 जून 2026 को 84 वर्ष की आयु में निधन होने वाले AF थुरमन किस क्षेत्र के प्रख्यात अमेरिकी लेखक और विद्वान थे? यह तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रसिद्ध लेखक और विद्वान थे AF थुरमन। हाल ही में किस भारतीय उम्मीदवार को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून न्यायाधिकरण ITLOS का न्यायाधीश चुना गया है? तो यह डॉक्टर बिमल N पटेल चुने गए हैं। दुनिया के 20 सर्वश्रेष्ठ कला और सांस्कृतिक शहरों की सूची में शामिल होने वाला भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? तो यह जयपुर है। 21 जून को किसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है, उपाध्यक्ष चुना गया है? तो यह विवेक अग्रवाल को चुना गया है। 21 जून को आयोजित इंडियन एथलेटिक्स अवार्ड में किसे बेस्ट मेल एथलीट ऑफ द ईयर चुना गया है 2025 का? तो यह नीरज चोपड़ा को चुना गया है। 20 जून 2026 को भारत सरकार ने एशियन फॉरेन ऑफिसर विश्वास बिदु सबकाल को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है? तो यह स्लोवाकिया गणराज्य के राजदूत नियुक्त। इतिहास में पहली बार दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित सौंदर्य प्रतियोगिता में से एक मिस ग्रैंड इंटरनेशनल 2026 की मेजबानी किस देश को मिली है? तो यह भारत को मिली है। 16 जून 2026 को किस राज्य के राजकोट जिले की प्रसिद्ध हस्तशिल्प कला जसदान पटारी को आधिकारिक तौर पर GI टैग प्रदान किया गया है? तो गुजरात के राजकोट जिले को प्रदान किया गया है। हाल ही में किस बहुपक्षीय विकास बैंक ने भारत में शिक्षा और कौशल को बढ़ावा देने के लिए स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड के लिए $10 मिलियन की फाइनेंसिंग को मंजूरी दिया है? तो यह ADB को दिया गया है। ADB ने दिया है। एशियन डेवलप बैंक ने स्कूल नेट इंडिया लिमिटेड को $10 मिलियन का फाइनेंस जो है मंजूर किया है। हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किस 194 वर्षीय कछुए को आइकॉन का खिताब दिया गया है, जो जमीन पर
रहने वाला दुनिया का सबसे बुजुर्ग जीवित जीव बन गया है, तो इसका नाम जोनाथन है। हाल ही में किस प्रसिद्ध शैक्षणिक संस्थान और एक्सिस बैंक ने हैदराबाद में 100 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक रिसर्च पार्क स्थापित करने के लिए साझेदारी किया है? तो यह बिट्स पिलानी ने साझेदारी किया है। हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम ने किस देश को फाइनल मुकाबले में 2-0 से हराकर FIH हॉकी नेशंस कप 2026 का खिताब अपने नाम किया है? तो यह न्यूजीलैंड को हराकर किया अपने नाम खिताब। हाल ही में किस भारतीय मूल के अमेरिकी सैद्धांतिक भौतिकी विज्ञानी को भौतिकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित वुल्फ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह जैन को प्रदान किया गया है। हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने निर्भय रहो पहल के तहत किस नए राष्ट्रव्यापी अभियान की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है? तो इसका नाम निर्भय चेतना अभियान है। भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता 2026 के तहत 25 से 26 जून को किस शहर में 11वीं ब्रिक्स ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा? यह हरियाणा के गुरुग्राम में करेगा। हाल ही में कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण APEDA ने किस राज्य से ऑस्ट्रिया को पहला सूखा साबुत अंडा पाउडर भेजा है? तो यह उड़ीसा से भेजा गया है। जून 2026 में नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसने अपना 23वां स्थापना दिवस मनाया है। हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने राष्ट्रीय राजमार्ग NH48 के दिल्ली जयपुर खंड पर स्थित किस टोल प्लाजा पर राजस्थान की पहली मल्टी लेन फ्री फ्लो टोलिंग प्रणाली का सफलतापूर्वक शुभारंभ किया है? तो यह दौलतपुरा टोल प्लाजा पर किया गया है। 11वां आवर ओशियन कॉन्फ्रेंस जहां मोम्बासा घोषणा को अपनाया गया किस देश में आयोजित किया गया था? तो यह केन्या में आयोजित किया गया था। भारत ने अपने वर्तमान अध्यक्षीय कार्यकाल के तहत 15 से 16 जून 2026 को हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की वरिष्ठ अधिकारियों की समिति की 28वीं बैठक की मेजबानी कहाँ की है? तो नई दिल्ली में आयोजित की गई थी यह बैठक। हाल ही में एलन मस्क की एरोस्पेस कंपनी SpaceX किस दिग्गज कंपनी को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है? तो अमेजॉन को पीछे छोड़कर सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है 5वीं। हाल ही में 6 राज्यों हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और राजस्थान ने यमुना नदी की सहायक नदी टोंस पर किस प्रस्तावित बहुउद्देशीय बांध परियोजना के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने पर सहमति जताई है? यह किसाऊ बांध परियोजना पर सहमति दर्ज की गई है 6 राज्यों के द्वारा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ द्वारा 18 जुलाई से 29 जुलाई 2026 तक अंडर 17 महिला युवा फुटबॉल लीग के पहले संस्करण का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो छत्तीसगढ़ में किया जाएगा। 16 जून 2026 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के राज्यपाल ने स्नो लेपर्ड एंड हाई एल्टीट्यूड नेचर सान कंजर्वेशन सोसाइटी के गठन को मंजूरी दिया है? तो लद्दाख में मंजूरी दी गई है। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने गोवा में वैश्विक पवन दिवस 2026 के अवसर पर भारत के नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस नए पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो इसका नाम WT मारुत है। WT मारुत पोर्टल लॉन्च किया है। संयुक्त राष्ट्र की पहल पर दुनिया भर में विश्व शरणार्थी दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 20 जून को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थानों में KG से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन PG स्तर तक की पूरी तरह से शिक्षा मुफ्त प्रदान करने की घोषणा किया है? तो उड़ीसा सरकार ने घोषणा किया है मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की KG से PG तक। हाल ही में कौन सी खिलाड़ी महिला T20 इंटरनेशनल क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई है? तो दीप्ति शर्मा बनी है। रांची में आयोजित द्वितीय साउथ एशियन थ्रो बॉल चैंपियनशिप में किस देश ने पुरुष और महिला दोनों वर्गों में स्वर्ण पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? यह भारत ने जीता है। 22 जून 2026 को कनाडा ने किस देश और BAE सिस्टम के साथ आर्कटिक ओवर द होराइजन रडार प्रणाली की खरीद के लिए $2.5 अरब के समझौते को अंतिम रूप दिया है? तो ऑस्ट्रेलिया कनाडा के साथ यह समझौता हुआ है। 21 जून 2026 को एशियाई रिले चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था, जिसमें भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता? यह सांग्यू चीन में आयोजित किया गया था। जून 2026 में किस मंत्रालय के तहत इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C ने शिकायत निवारण तंत्र और मनी रेस्टोरेशन मॉड्यूल पोर्टल लॉन्च किए हैं? तो यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत लॉन्च किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय फादर्स डे हर वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो यह जून के तीसरे रविवार को मनाया जाता है और 2026 में यह 21 जून को मनाया गया है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में स्थित सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी यंत्र इंडिया लिमिटेड में एल्यूमिनियम एक्सट्रूजन प्रेस के लिए भूमि पूजन किया है? तो नागपुर में किया गया है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की पेटेंट कोऑपरेशन ट्रीटी रैंकिंग के ग्लोबल टॉप 20 में जगह बनाने वाली एकमात्र भारतीय टेक कंपनी कौन सी बनी है? यह जियो प्लेटफॉर्म्स बना है। हाल ही में पूर्व कप्तान दिलीप तिर्की का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल मैच 413 मैच खेलने वाले भारतीय हॉकी प्लेयर कौन बन गए हैं? तो यह मनप्रीत सिंह बन गए हैं। आंध्र प्रदेश और झारखंड में 2 नए एनसीसी राज्य निदेशालयों के गठन को मंजूरी मिलने के बाद देश में कोर के राज्य निदेशालयों की कुल संख्या कितनी हो जाएगी? तो यह 19 हो जाएगी। में दुनिया के सबसे ताकतवर सुपर कंप्यूटरों की टॉप 500 रैंकिंग में पहला स्थान हासिल करने वाले सुपर कंप्यूटर सनशाइन का संबंध किस देश से है? तो यह चीन का कंप्यूटर है जिसने टॉप 500 में शीर्ष स्थान हासिल किया है, पहला स्थान हासिल किया है। हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने अपने पद से औपचारिक रूप से इस्तीफा दे दिया है? तो यूके के प्रधानमंत्री थे। हाल ही में खेती को अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए स्मार्ट सीडिंग कोटिंग तकनीक किस संस्थान द्वारा विकसित की गई है? तो यह तिलहन अनुसंधान संस्थान के द्वारा विकसित की गई है। रूस की ल्यूडमिला खोखलोवा को हाल ही में किस क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा पद्मश्री सम्मानित किया गया है? तो इन्हें साहित्य और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान के लिए जो है प्रदान किया गया है पद्मश्री। हाल ही में मेटा ने किसे व्हाट्सएप का नया ग्लोबल हेड नियुक्त किया है? तो यह कुणाल शाह नियुक्त हुए हैं। लियोनेल मेसी ने हाल ही में किस टीम के खिलाफ अपना 17वां गोल दागकर जर्मनी के मिरोस्लाव क्लोजा, जिन्होंने 16 गोल दागे थे, सर्वाधिक वर्ल्ड कप गोल का रिकॉर्ड बनाया है? तो यह ऑस्ट्रिया के खिलाफ बनाया है। हाल ही में एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह पुनीत बानन नियुक्त हुए हैं। हाल ही में चर्चा में रही डोंगफेंग 17 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल का विकास किस देश के द्वारा किया गया है? जिसे चीन ने डेवलप किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत का पहला 3D प्रिंटेड कृत्रिम रीफ मॉड्यूल स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने लिया है। हाल ही में मेघालय की क्रेमपुरी और अरवा गुफा प्रणालियों में खोजी गई सूक्ष्म घोंघे की 2 प्रजातियों का नाम क्या है? तो इसका नाम जियोरेसिया मेघालयेंसिस और एक्लेमा 2 प्रजातियां घोंघे की खोजी गई है। हाल ही में किस राज्य की प्रसिद्ध खुरासानी इमली को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध खुरासानी इमली को प्रदान किया गया है जीआई टैग मध्य प्रदेश राज्य को। हाल ही में भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण के वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई जंगली बैगन की नई प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? तो इसका नाम सोलनम पांडेई रखा गया है। स्वतंत्रता के बाद भारत की प्रथम परिचालित निजी क्षेत्र की प्राथमिक स्वर्ण खदान मानी जाने वाली जोन्नागिरी गोल्ड माइन किस राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स 2027 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 13वां स्थान प्राप्त हुआ इसमें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद द्वारा परिवहन गतिशीलता और रसद अर्थशास्त्र के लिए देश का पहला समर्पित अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह नई दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फिशरीज एंड एक्वाकल्चर 2026 रिपोर्ट के अनुसार भारत 2024 में विश्व का कौन सा सबसे बड़ा जलीय जीव उत्पादक देश बन गया है? तो भारत दूसरा सबसे बड़ा जलीय जीव उत्पादक देश बन गया है, पहले पर चीन है। हाल ही में मुंबई, कोच्चि और जापान के वैज्ञानिकों ने म्यूऑन कणों पर अध्ययन करने के लिए किस टेलीस्कोप का उपयोग किया है? तो यह ग्रेप्स 3 टेलीस्कोप का उपयोग किया है। हाल ही में संपन्न हुए 56वें ग्रैंड प्रिक्स कुश्ती नाद लाबेम में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल 12 पदक जीते हैं। चीन के गुइयांग में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2026 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? तो यह ज्योति गुलिया ने जीता है। जून 2026 में राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म अवार्ड सेरेमनी में किस भारतीय पूर्व क्रिकेट कप्तान को पद्मश्री सम्मानित किया गया है? तो यह पद्मश्री जो है रोहित शर्मा को प्रदान किया गया है। एशियन डबल्स स्क्वैश चैंपियनशिप 2026 के पुरुष वर्ग का खिताब किन भारतीय खिलाड़ियों की जोड़ी ने जीता है? तो यह जोड़ी अभय सिंह और वेलावन सेंथिल कुमार ने जीता है। हाल ही में 200 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर कौन बनी है? तो यह हरमनप्रीत कौर बनी है। BSE इंडेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए भारत के पहले सात्विक सूचकांक का नाम क्या है? इसका नाम BSE सात्विक 100 है। 19वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन कॉन्च पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो यह फिल्म सिल्वर ने जीता है।
सितंबर 2026 से किस देश ने 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्कूलों में एआई टूल्स के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? यह नॉर्वे सरकार ने जो है सितंबर 2026 से 13 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए जो स्कूल में हैं उनके लिए एआई टूल्स जो है पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। कश्मीर घाटी में ज्येष्ठ अष्टमी के अवसर पर किस प्रसिद्ध मेले का आयोजन किया जाता है? इसका नाम है खीर भवानी मेला। केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा हाल ही में लॉन्च किए गए अभिज्ञान ऐप को किस संस्था द्वारा विकसित किया गया है? जिसे एनसीआरबी द्वारा विकसित किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले के अनुसार सुरक्षित एवं स्पष्ट रूप से चिन्हित फुटपाथों पर पैदल चलने का अधिकार भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के तहत एक मौलिक अधिकार है? यह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 एक डी के तहत और अनुच्छेद 21 के तहत इसे मौलिक अधिकार माना है। प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है? इसका जो कार्यान्वयन है यह श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। हाल ही में वैज्ञानिकों ने अंतराम इडुक्की नामक एक नए वंश और प्रजाति की खोज की है। यह जीव मुख्य रूप से किस श्रेणी से संबंधित है? यह टाइगर मोथ से संबंधित है। हाल ही में जीआई टैग प्राप्त करने वाली प्रसिद्ध बालम ककड़ी का संबंध मध्य प्रदेश से किस जिले से है? यह मध्य प्रदेश के रतलाम जिले से है। हाल ही में किस राज्य के क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हर्षवर्धन को ब्रिटेन की संसद के हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड सम्मानित किया गया है? यह बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन। इन्हें जो है ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड सम्मानित किया गया है यूके में। हाल ही में किस देश के सुदूर उत्तरी क्वींसलैंड के वर्षा वनों में बैलिस्टा नामक एक नई मकड़ी की प्रजाति खोजी गई है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में खोजी गई है। आईआईटी मद्रास से विकसित किस स्टार्टअप ने हाल ही में अपने पूर्ण आकार के इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ईवीटॉल विमान E200X का पहला प्रोटोटाइप तैयार किया है? यह तैयार किया है ई प्लेन कंपनी ने। बढ़ते साइबर अपराधों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए सीबीआई ने 25 जून 2026 को कौन सा देशव्यापी अभियान शुरू किया है? तो यह ऑपरेशन चक्र का 6वां संस्करण लॉन्च किया है। 24 जून 2026 को दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में आए 2 विनाशकारी भूकंपों की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर क्रम से कितनी दर्ज की गई? यह 7.2 से पहला जो भूकंप आया था वह 7.2 मैग्नीट्यूड का था और दूसरा जो है 7.5 रिएक्टर का था। 24 जून 2026 को आईपी 2026 के माध्यम से रक्त एवं रक्त घटकों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना थीम पर विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किस संस्था द्वारा किया गया? तो इसका आयोजन जो है इंडियन फार्माकोपिया आयोग के द्वारा किया गया, आईपीसी के द्वारा। स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में कदम बढ़ाते हुए भारत ने वित्त वर्ष 2035 से 36 तक कितनी पंप्ड स्टोरेज हाइड्रो पावर क्षमता विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? यह 100 गीगावाट तक क्षमता विकसित करने का लक्ष्य रखा है। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा अपनी किस प्रसिद्ध अंतरिक्ष वेधशाला को वायुमंडल में गिरने से बचाने के लिए स्विफ्ट बूस्ट मिशन की तैयारी कर रही है? तो इसका नाम है नील गैरेल्स स्विफ्ट वेधशाला और इसे जो है 2004 में लॉन्च किया गया था। 2004 में अंतर्राष्ट्रीय महिला कूटनीति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह 24 जून को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने PMG-1 योजना के तहत किस राज्य में भारत की पहली निजी क्षेत्र की हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को मंजूरी दिया है? यह उत्तर प्रदेश में दी गई मंजूरी। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में बापू घाट के पास किस नई परियोजना को शुरू करने के लिए 83.814 एकड़ की रक्षा भूमि के उपयोग को अंतिम मंजूरी दिया है? यह गांधी सरोवर परियोजना के लिए मंजूरी दी गई है हैदराबाद में स्थित बापू घाट में। जून 2026 में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में 26वें अखिल भारतीय फिंगरप्रिंट सम्मेलन का उद्घाटन किया? यह सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। हाल ही में भारत द्वारा मध्य प्रदेश में परीक्षण किए गए देश के सबसे भारी स्वदेशी 120 mm वाहन माउंटेड मोर्टार सिस्टम का नाम क्या है? तो इसका नाम गरुड़ास्त्र है। हाल ही में किस खिलाड़ी ने भारतीय एथलेटिक्स पुरस्कार 2026 में सर्वश्रेष्ठ महिला एथलीट का सम्मान जीता है? तो यह पारुल चौधरी ने जीता है। 24 जून 2026 को वेनेजुएला में आए विनाशकारी भूकंप के बाद भारत सरकार द्वारा राहत और बचाव कार्य के लिए कौन सा अभियान चलाया गया है? जिसका नाम ऑपरेशन अमिस्ताद है, जिसका अमिस्ताद का जो अर्थ होता है वह दोस्त होता है।
तो आप इसको लेकर कंफ्यूज मत होइएगा। ऑपरेशन अमिस्ताद जो इसका नाम है। पत्तन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2025 में भारत किस क्षेत्र में दुनिया का अग्रणी देश बन गया है, नंबर 1 देश बन गया है? तो यह जहाज पुनर्चक्रण में बना है, जहाज रिसाइकलिंग में। हाल ही में किसने यूको बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार संभाला है? यह राजेंद्र कुमार साबू ने संभाला है। हाल ही में किस युवा भारतीय क्रिकेटर ने सबसे तेज लिस्ट ए अर्धशतक बनाने का ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है? यह वैभव सूर्यवंशी ने बनाया है लिस्ट ए क्रिकेट में। वित्त मंत्रालय की मंजूरी मिलने के बाद चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड देश की कौन सी नंबर की नवरत्न सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी बन गई है? तो 28वीं नवरत्न कंपनी बनी है CPCL। क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने अपने विजन 2028 कार्यक्रम का प्रमुख और तेज गेंदबाजी का कोच किस भारतीय पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया है? तो ये अशोक डिंडा नियुक्त हुए हैं। केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चौथे चरण के तहत किस राज्य में 96 सड़क परियोजनाओं के निर्माण के लिए 211 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है? तो त्रिपुरा राज्य के लिए स्वीकृत की गई है। भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी पेश करते हुए किस शहर को मुख्य मेजबान शहर के रूप में प्रस्तावित किया है? ये अहमदाबाद को प्रस्तावित किया गया है। एपीडा ने हाल ही में पहली बार भारत से किस देश के लिए बंगनपल्ली आमों की व्यावसायिक समुद्री खेप सफलतापूर्वक भेजी है? तो सिंगापुर के लिए भेजा गया है। भारत सरकार द्वारा 1975 के राष्ट्रीय आपातकाल के पीड़ितों के सम्मान में किस तिथि को भारतीय संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई है? तो 25 जून को जो है संविधान हत्या दिवस सरकार मना रही है। हाल ही में किसे एयर इंडिया के कार्यकारी सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप सिंह खरोला को नियुक्त किया गया है। हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह द्वारा विमोचित पुस्तक द सेकेंड ऑर्बिट किस ग्रुप कैप्टन और अंतरिक्ष यात्री की आत्मकथा है? यह शुभांशु शुक्ला की आत्मकथा है। 24 जून 2026 को भारत ताजिकिस्तान आतंकवाद विरोधी संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? यह ताजिकिस्तान की राजधानी दुशांबे में आयोजित किया गया। हाल ही में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन द्वारा विमोचित पुस्तक VIP कल्चर इन इंडिया, पावर, प्रिविलेज एंड द डिस्टेंस फ्रॉम डेमोक्रेसी किस पूर्व राज्यसभा सांसद द्वारा लिखी गई है? तो इनका नाम है नाबाम रेबिया, इनका नाम है। 24 जून 2026 को कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस में 27वें सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ है? तो यह बांग्लादेश शामिल हुआ है। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।